हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और टुडे आई एम अगेन प्रेजेंट हियर विद अ न्यू टॉपिक दैट इज कैपेसिटर। जो हमारा चैप्टर चल रहा है कैपेसिटेंस, उसमें अगला टॉपिक है हमारा कैपेसिटर। और हम लोग जानेंगे कैपेसिटर क्या है। और आगे हमारे फिजिक्स की स्टडी में हमको ये देखना पड़ेगा कि कैपेसिटर के बहुत सारे यूजेस हैं। जब हम लोग सर्किट्स बनाएंगे, जब हम बहुत सारे डिवाइसेस बनाएंगे, तो हम लोग आज बात करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर जैसे नाम से ही लग रहा है, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है। जिसके पास कैपेसिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की, उसको हम कैपेसिटर कहते हैं। वेरी सिंपल। अब अलग अलग लोगों ने इसका डेफिनेशन अलग अलग दिया है। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। कभी भी आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना है, तो जो डिवाइस हम बनाते हैं वो कैपेसिटर है। अब हम कैपेसिटर कैसे बनाते हैं, है तो ये कंडक्टर ही, लेकिन एक कंडक्टर में हम ये चाहते हैं कि इसकी जो चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, बिना इसके साइज को बढ़ाए हुए, बिना इसके शेप को चेंज किए हुए। हम इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं और हम इसके लिए जो अरेंजमेंट करते हैं वो अरेंजमेंट हमारा कैपेसिटर कहलाता है। तो सिंपल डेफिनेशन, द डिवाइस विच स्टोर्स चार्ज, the device which stores charges is called capacitor। ठीक है, ये हमारा सिंपल है। अब हमने वो चीजें देखनी है कि हम किसी भी कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो हम बात करेंगे प्रिंसिपल की। क्या प्रिंसिपल है इसका? तो आइए हम प्रिंसिपल की बात करते हैं। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? आप जानते हो कैपेसिटेंस जो है दैट इज Q डिवाइडेड बाई V। तो हमारे पास एक चांस ये है कि हम जिस तरह से जैसे जैसे हमारा ये जो पोटेंशियल है अगर ये कम होता जाएगा तो कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी। तो हम किसी भी कंडक्टर में उसकी पोटेंशियल को कम करना चाहेंगे। जब उसकी पोटेंशियल कम हो जाएगी तो कैपेसिटेंस ऑटोमेटिकली आपको जो है ज्यादा होता जाएगा। तो ये इसका प्रिंसिपल है। तो लोअर इज द पोटेंशियल, हाइयर इज द कैपेसिटेंस। इसी प्रिंसिपल पे आपको कैपेसिटर काम करता है। आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसा करते कैसे हैं। तो इसको करने के लिए बहुत ही सिंपल चीज है आपके पास। एक काम करो, आप सबसे पहले आपने ये देखा होगा, मैंने आपको इंडक्शन वाली क्लास ली थी। इंडक्शन में आपने ये देखा था कि इंडक्शन में कैसे एक अगर आपके पास एक चार्ज कंडक्टर है और इस कंडक्टर पे चार्ज Q है, तो ये हम मान लेते हैं कि सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं इस पे। हमने इस पर नेट चार्ज पॉजिटिव दे रखा है और हम इसके नजदीक, जब हम इसके नजदीक कोई दूसरा कंडक्टर लेकर आते हैं जो कि अनचार्ज है, तो आपको याद होगा इस पे क्या हुआ था। अनचार्ज कंडक्टर पे दिस वन इज चार्ज, इसको मान लेते हैं नंबर 1 कंडक्टर और ये नंबर 2 है। तो इसके इनर साइड पे हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हमारा नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो जाता था। ठीक है, और आउटर साइड पे जो दूर वाली साइड है इस पर पॉजिटिव चार्ज आपको जो है अपने आप आ जाता था। ठीक है, दिस प्रोसेस वॉज कॉल्ड इंडक्शन। ठीक है, ये आपको याद होगा। तो अब आप देखो, इस चार्ज कंडक्टर के बगल में जब हम अनचार्ज कंडक्टर को लेके आते हैं तो इसकी पोटेंशियल कम हो जाती है। अब कैसे? जब ये वाला कंडक्टर नहीं था आपके पास, जब ये नहीं था तो इसकी एक पोटेंशियल थी, मान लेते हैं +5, क्योंकि प्लस चार्ज है तो हमने +5 दिया। जब हम अनचार्ज कंडक्टर को लेके आते हैं तो इसके चार्जेस में कोई कमी नहीं आई। ये बात ध्यान देने वाली है, चार्जेस में कोई कमी नहीं आई, लेकिन फिर भी पोटेंशियल घटा। चार्ज में कोई कमी नहीं आई, फिर भी पोटेंशियल घटा, तो कैपेसिटेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। पोटेंशियल क्यों घटा, हम इसकी बात करते हैं। अब ये देखो, इसके बगल वाले एंड पे, अनचार्ज कंडक्टर के जो इसके बगल वाला एंड है अंदर वाला, इसमें माइनस डेवलप हुआ है और जो दूर है उस पर प्लस डेवलप हुआ है। तो ये माइनस इसके पोटेंशियल को कम करेगा, ये प्लस इसके पोटेंशियल को बढ़ाएगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। अच्छा, दोनों का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा, क्योंकि माइनस नजदीक है और प्लस जो है वो दूर है। अगर माइनस नजदीक है तो इसका मैग्नीट्यूड माइनस की वजह से जो पोटेंशियल कम होगा उसकी मैग्नीट्यूड कम होगी, और जो प्लस है प्लस दूर है तो प्लस की वजह से जो
पोटेंशियल बढ़ेगा उसकी मैग्नीट्यूड कम होगी क्योंकि दूरी ज्यादा है, और माइनस चूंकि नजदीक है तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल में कमी आएगी वो ज्यादा आएगी, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा क्योंकि माइनस जो है इसके नजदीक में है। अब बात समझ रहे हो, यहां से दूरी इतनी है लेकिन प्लस की दूरी थोड़ी सी ज्यादा है, तो प्लस इसके पोटेंशियल को बढ़ाएगा लेकिन कम बढ़ाएगा, क्यों? क्योंकि दूरी ज्यादा है। माइनस इसके पोटेंशियल को घटाएगा लेकिन ज्यादा घटाएगा, क्यों? क्योंकि दूरी कम है। तो जैसे जैसे दूरी कम होती है आप जानते हो पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता जाता है। तो माइनस जो है वो नजदीक में है, तो मान लेते हैं कि इसने आपको जो पोटेंशियल घटाया, चलिए मान लेते हैं कि वो घटाया -2, इसने इसके पोटेंशियल को -2 कम किया। अब ये जो प्लस है, ये प्लस थोड़ी सी दूर है तो वो बढ़ाएगा, चलिए मान लेते हैं +1 बढ़ाएगा, लेकिन इससे मैग्नीट्यूड में कम होगा क्योंकि दूरी उसकी ज्यादा है। ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो 5 1 6, 6 में 2 गया 4। अब बताओ, जब ये अकेले था, आइसोलेटेड था, उस कंडीशन में इसकी पोटेंशियल थी +5, लेकिन जैसे ही हम एक अनचार्ज कंडक्टर को लेकर आए, अब इसकी पोटेंशियल कितनी हो गई? +4। तो आप बात को समझ रहे हो, ऑटोमेटिकली जो है पोटेंशियल की वैल्यू पहले से क्या हो गई? कम हो गई। तो पहले से कम हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन एन अनचार्ज कंडक्टर इज टेकन नियरर टू द चार्ज कंडक्टर, तो द पोटेंशियल ऑफ द चार्ज कंडक्टर गेट्स लोअर्ड, वो आपको पहले से कम हो जाता है। ठीक है, तो अब जो है इसको आप लिख सकते हो, मैं लिख ही देता हूं, व्हेन एन uncharged conductor is taken nearer to a charged conductor, its potential, या ऐसा लिखो, the potential of the charge conductor decreases, ये पहले से कम हो जाती है। ठीक है, ये डिक्रीज हो गई हमको। हमारा प्रिंसिपल क्या था? हमें पोटेंशियल को कम करना पड़ेगा तो कैपेसिटेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, एंड सो देयरफॉर कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, इसलिए हमने उसके कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है, लेकिन हम इसकी पोटेंशियल को और कम करना चाहते हैं। देखिए, ये हमारा अरेंजमेंट तो बन गया, कैपेसिटर तो रेडी है आपके पास, लेकिन और भी कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से आप इसके पोटेंशियल को और भी कम कर सकते हो। मैंने ये भी बताया हुआ है आपको इंडक्शन वाले टॉपिक में। एक काम करते हैं, हम इसको अर्थ कर देते हैं। जब हम इसको अर्थ कर देंगे, आपको पता है मैंने बताया था अर्थ के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। तो अब यहां पर देखो, ये अर्थ जब जैसे हमने इसको जमीन से जोड़ दिया, पृथ्वीकृत कर दिया, तो अर्थ कर दिया, तो अब आप ये देखो कि यहां पर अर्थ के कांटेक्ट में 2 चार्जेस आ गए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ये पॉजिटिव को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है और नेगेटिव को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है, लेकिन करेगा किसको? दोनों को करेगा? नहीं, ये एक को करेगा। यहां पर देखो, ये पॉजिटिव क्या चाहता है? ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को रखना चाहता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है, लेकिन ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रखना नहीं चाहता, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव में रिपल्सन होता है। तो यहां पर इसके पास जाने के चांसेस हैं, इसके पास रहने के चांसेस हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ यहां से इलेक्ट्रॉन को भेजेगा और ये इलेक्ट्रॉन जाकर ये सभी पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो अब ये देखो, ये सारे के सारे चार्जेस पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गए। अब जो हमारा सेकंड कंडक्टर था ये कंप्लीटली निगेटिवली चार्ज हो गया, कंप्लीट निगेटिवली चार्ज हो गया। पहले पॉजिटिव था, अब नेगेटिव हो गया। तो अब आप ये देखो, जो पॉजिटिव था उस पॉजिटिव की वजह से ये पोर्शन को हटाओ, पॉजिटिव तो खत्म हो चुका है। तो अब देखिए पोटेंशियल क्या था, पहले था +5, अब चूंकि ये पॉजिटिव खत्म हो गया तो सिर्फ -2 बचा। अल्टीमेटली पोटेंशियल इसका कितना बचा आपको? +3। तो आपने देखा, जब हम इस अनचार्ज कंडक्टर को अर्थ से जोड़ देते हैं तो चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल और भी कम हो गया। जब अनचार्ज कंडक्टर मौजूद था तो पोटेंशियल +4 था, और जब ये चार्ज कंडक्टर को हमने अर्थ कर दिया तो अब जो पोटेंशियल है वो +3 हो गया। तो हमारा पोटेंशियल अनचार्ज कंडक्टर को अर्थ कर देने के बाद और भी ज्यादा कम हो गया पोटेंशियल चार्ज कंडक्टर का। सो दिस इज वन ऑफ द वेज दैट वी कैन रिड्यूस द पोटेंशियल ऑफ द चार्ज कंडक्टर। तो आप इसको और आगे लिख सकते हो,
कि when the second conductor या second plate, when the second conductor is connected to earth या simply is earth कर सकते हो आप, is connected to earth, the positive charges get neutralized. The positive charges get neutralized, and so potential of first conductor is further reduced. ये दोबारा से जो है आपको इसका पोटेंशियल और भी कम हो जाता है, इज फर्दर रिड्यूस्ड. ठीक है, एंड हेंस and therefore the capacitance increases. इसीलिए कैपेसिटेंस जो है पहले से और ज्यादा इंक्रीज कर जाता है. तो आपने क्या देखा, हमने दो कंडक्टर का एक ऐसा अरेंजमेंट किया, उस अरेंजमेंट की वजह से जो हमारा कंडक्टर पहले उसकी कैपेसिटेंस कुछ और थी, लेकिन कैपेसिटेंस और ज्यादा बढ़ गई जब हम उसके नजदीक में एक अनचार्ज कंडक्टर को लेकर आए, और दूसरा काम क्या किया हमने, जब हमने उसको अर्थ से जोड़ दिया. तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड कैपेसिटर. इसी का हम लोग यूज करेंगे कैपेसिटर में. जो हमने कैपेसिटर पढ़नी है दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. सिंपल सेम टू सेम ऐसे ही जाना है, क्योंकि उसके सारे प्रिंसिपल बनावट सब कुछ यही होगा. बट दिस इज क्योंकि कैपेसिटर के कई टाइप्स हैं, तो ये कॉमन हमने पढ़ा अभी कि कैपेसिटर होता क्या है और हम कैसे कैपेसिटर को बनाते हैं. तो आपने समझ लिया होगा. ठीक है, अगले लेक्चर में बात करेंगे हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की. कुछ चीजें यहां पर थोड़ी सी और हैं कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता कितना है, तो वो भी हम देख लेते हैं. कैपेसिटर तो हमने देख लिया, प्रिंसिपल भी देख लिया हमने, किस प्रिंसिपल पे काम किया हमने वो देख लिया. अब हम देखते हैं कि इसकी कैपेसिटेंस होती कितनी है. तो आइए हम एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं. इस फिगर को ऐसे ही रहने दो आप, मैं इसको इरेज कर रहा हूं. ठीक है, ये हमने इसको इरेज कर दिया. अब हम एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं. देखो, जब ये कैपेसिटर बन गया, यहां पर अगर Q चार्ज है तो यहां भी Q चार्ज आता है. अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, क्योंकि इसके चार्जेस में कोई कमी नहीं आती. तो जितना चार्ज यहां पे है उतना यहां पे डेवलप होगा आपको, क्योंकि इंडक्शन की वजह से हो रहा है. कंडक्शन की वजह से तो हो नहीं रहा कि चार्ज मूव करेगा, इंडक्शन की वजह से हो रहा है. तो दोनों में चार्जेस हमेशा सेम आएंगे, ये बात आपको याद रखनी है. ठीक है, अब हम पोटेंशियल की बात करते हैं. अगर इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है, तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा. तो अब आप देखो, कैपेसिटेंस होता कितना है भाई. आपने कितना चार्ज दिया था, आप ये मत समझना कि प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज जीरो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है. आपने शुरू में चार्ज दिया, ये तो चार्ज इंड्यूस हुआ है, ये तो चार्ज इंड्यूस हुआ है, इसकी वजह से बना है. बट आपने कितना चार्ज दिया था, दैट वाज क्यू डिवाइडेड बाय. अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, V1 माइनस V2. तो Q डिवाइडेड बाय V1 माइनस V2. दिस इज द कॉमन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस. तो कैपेसिटर का एक कॉमन फॉर्मूला जो है वो आ गया Q डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी कंडक्टर्स. ये बात है. यानी कुछ चीजें ऐसी हम डिस्कस करेंगे आप कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस डिपेंड्स. किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, इसको थोड़ा हम समराइज वे में देख लेते हैं. सबसे पहली चीज आप ये देखो, जो भी आपने कंडक्टर दिया है, अगर इसकी साइज छोटी है तो कम चार्ज आएगा, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता क्या है, Q डिवाइडेड बाई V. Q डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस. आप ये देखो, अगर चार्ज ज्यादा है तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा. चार्ज ज्यादा कब होगा, जब हम कंडक्टर बड़ा लेंगे तो चार्ज ज्यादा होगा. इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर. तो एरिया ये देख लिया हमने. तो पहली चीज जिस पर डिपेंड किया कैपेसिटर, दैट इज एरिया ऑफ कंडक्टर. ये हमने पहली चीज देख लिया. ये आपको दिख रहा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एरिया बढ़ेगा, आप इसको नोट कर सकते हो कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर. दूसरा देखो,
जब ये कंडक्टर नंबर 2 ये नहीं था तो इसके पास पोटेंशियल थी, कितनी पोटेंशियल थी 5। जब हम इसको लेकर आए तो इसकी पोटेंशियल कितनी हो गई 4। अगर और नजदीक लेकर आएंगे कितनी हो जाएगी 3, और नजदीक लेके आएंगे कितनी हो जाएगी 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल की जो वैल्यू है, पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। कब? जब हम इसको नजदीक लेकर आते हैं। ये बात आपको समझ में आती है? ठीक है। तो जैसे ही हम पोटेंशियल को नजदीक लेकर आते हैं तो पोटेंशियल के नजदीक आने की वजह से जब हम कंडक्टर को नजदीक लेकर आते हैं तो पोटेंशियल जो है आपको वो धीरे धीरे जो है आपको दैट इज गेटिंग डिक्रीज्ड। और पोटेंशियल अगर डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगी आपको बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटेंस हमारा दूसरा किस चीज पर डिपेंड करता है? डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। तो जितना ही डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्टेंस जितना ही ज्यादा होगा आपको जो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो उतनी ही आपको जो है डिफरेंट आएगी, और डिफरेंट डिस्टेंस जितना ही आपको कम होगा कैपेसिटेंस की वैल्यू उतनी ही और डिफरेंट आती जाएगी आपको। तो आप उस चीज को ध्यान दे सकते हो। ठीक है। तो कैपेसिटेंस ऑल्सो डिपेंड्स, कैपेसिटेंस depends on distance between conductors। ये इस तरह से हो गया, और ये हो गया आपको 1 डिवाइडेड बाई, सिंपल सी बात है। ठीक है। तीसरी चीज देख लो आप। तीसरी चीज क्या है? अगर हम इनके बीच में कोई मीडियम रखते हैं तो उस पर भी डिपेंड करता है। इसकी बात हम बाद में करेंगे जब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे। फिलहाल देखो, जैसे कि आपने कभी अगर कैपेसिटर देखा हो, जो पंखे में कैपेसिटर लगता है बैटरी सेल की साइज का, उसको आप खोल के देखो तो उसके अंदर कागज बड़ा हुआ होता है। तो दैट कागज, दैट पेपर एक्चुअली जो है कागज है, अबरक है, जितने भी आपको इंसुलेटर्स हैं, डाइलेक्ट्रिक हैं। तो जैसे ही हम इसमें डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक के रखने की वजह से कैपेसिटेंस बढ़ती जाती है। ये आपको याद रखना, इसको बाद में क्लियर करेंगे हम लोग। तो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये आप ले लो, एप्सिलॉन ले लो, ये एप्सिलॉन आर ले लो, ऐसी बात है। तो मीडियम जब डालेंगे हम, और ये आपको कैसा मीडियम होगा? तो कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक किसको कहते हैं हम लोग? इंसुलेटर को। तो जैसे ही हम लोग खाली जगह पे, दोनों कंडक्टर के बीच जो खाली जगह है, इसमें अगर हम इंसुलेटर रखते हैं तो कैपेसिटेंस हमारी बढ़ जाती है। ये हो गया। इन तीन चीजों पे हमारा कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है हमने वो देखा, उसकी प्रिंसिपल क्या है हमने वो देखी, एंड देन we gain the knowledge about the factors on which capacitance depends। किन चीजों पे आपको कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, इन चीजों को भी ध्यान देना, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। उनमें यही सभी चीजें दोबारा आएंगी आपको। सो बी हैप्पी, और इन चीजों का ख्याल रखिए, इन चीजों को पढ़िए विद कॉन्सेप्ट, हर चीजों को आप लोग एक्वायर कीजिए सो दैट यू कुड गेट सक्सीड इन योर लाइफ। बी हैप्पी, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, जय हिंद।